हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप्सोफाइल। दिस इज वैभव बंसल। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर लगने वाला 30% का टैक्स किस तरीके से अब से एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे कि आपने सुना होगा, बजट आने वाला है रिसेंटली अभी जुलाई में। तो बजट जब आएगा तो इसमें बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर 30% का टैक्स आने वाला है। तो जब 30% का टैक्सेशन लगेगा तो आपको ये देखना है कि आपकी पॉकेट पर अब कैसे इफेक्ट करेगा। पहले कितना परसेंट टैक्स लगता था और अब कितना परसेंट लगने वाला है, और इन सब के पीछे के रीजंस क्या हैं। क्यों सरकार चाहती है कि इस पर टैक्स लगाया जाए, वो भी सीधा 30% का। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपके मेजरली सारे डाउट्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को समझना होगा कि अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कुछ बोला था इससे रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर जो वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, वो इतना वॉल्यूम है कि उसमें हमारे देश की नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड होता है। सो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन ले रहा था कि इतना ज़्यादा जब ट्रेड हो रहा है तो इसे कहीं ना कहीं हमारे को रेगुलराइज करना पड़ेगा, और इसे कहीं ना कहीं एक जगह पर जाके रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जिससे ज़्यादा लोग इस डेरिवेटिव फॉर्मेट में ना आ जाए और जिससे वो ज़्यादा लॉसेस ना कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा आगे ही, अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का लास्ट मंथ ही एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा था जो डेरिवेटिव्स में जो लोग आ रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडिंग सेगमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो जो अनचेक्ड एक्सप्लोजन है, कोई भी आके कुछ भी कर जाता है, कोई भी रिटेल ट्रेड आके कुछ भी ऑप्शंस बाय कर रहा है, ऑप्शन सेल कर रहा है, फ्यूचर्स खरीद रहा है, तो जो अनचेक्ड एक्सप्लोजन हो रहा है उससे कुछ ना कुछ क्रिएट, जो फ्यूचर में चैलेंजेस जरूर पोजेस होने वाले हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इन्वेस्टर्स को चैलेंजेस होंगे, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाना एक बहुत आपकी स्ट्रेटजीज कितनी ज़्यादा फाइंड होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा रिसर्च्ड होनी चाहिए, वो मेन काम होता है। और इसी से सरकार का सबसे ज़्यादा टेंशन है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सरकार की सबसे बड़ी टेंशन ही है कि इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। जितना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आता जाएगा इस फील्ड में, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होती जाएगी? क्योंकि उनके जो इन्वेस्टिंग के जो ट्रेड्स होते हैं, उनके जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो कुछ वेल रिसर्च्ड नहीं होती। उन्होंने अगर किसी न्यूज़ चैनल से कुछ सुन लिया, या फिर कहीं और से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आज ये वाला शेयर ऊपर जाने वाला है तो इसका फ्यूचर्स बाय कर लो, इसका कुछ कर लो। देन आप ऑप्शंस की कहीं से कोई स्ट्रेटजी सुन ली, उन्होंने न्यूज़ से सुन ली, या फिर कोई और इन्वेस्ट ऑप्शन ट्रेडर से सुन ली। तो एक इनफॉर्मल सोर्स से जो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसके बेसिस पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजीज है वो खुद के बेसिस पर, खुद की वेल रिसर्च स्ट्रेटजीज नहीं है, कहीं से सुनी। उन्हें लगा कि हाँ, ये मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका फ्यूचर्स बाय कर लेता हूँ, ये मार्केट ऊपर जाएगा, सेल करूंगा, कुछ करूंगा, तो उसकी कहीं ना कहीं एक ऐसी एक स्ट्रेटेजी बना लेता है वो, जिससे कि उसको लॉस होने के कई ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एज पर द सेबी रिसर्च एंड रिपोर्ट, 89% इन्वेस्टर्स जो हैं, जो डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, वो लॉस ही झेलते हैं। सिर्फ 11% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रॉफिट होता है। तो आप सोचिए, इतने सारे लोग इस सेगमेंट में आते हैं, जो 89% लोग हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो लॉस ही लेते हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजीज गलत हैं, और कहीं ना कहीं वो कहीं से कुछ ना कुछ सुन के इनफॉर्मल सोर्सेज से अगर पैसा लगाते हैं, तो सरकार को इसमें कहीं ना कहीं टेंशन है कि 89% लोग हमारे ऐसे हैं जो इसमें गलत इंफॉर्मेशन के सोर्स पर आ जाते हैं और वो अपना पैसा लूज करते हैं। तो सरकार इन 89% लोगों को घेरना चाहती है, और इन 89% लोगों को चाहते हैं कि भाई आप आओ, आप इन्वेस्टमेंट करो,
पर आप सही सोर्स से इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी रिसर्च करके आओ। तो ये 89% लोग जो आजकल आ जाते हैं ये सोच के कि चलो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, हम 50,000 लगा के 2-2 लाख रुपए कमा लेंगे, जबकि ऐसा कुछ यूजुअली होता नहीं है। बहुत रेयर और एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपका कुछ बन जाए 50,000 लगा के कि 2-4 लाख रुपए बन जाए, बट बहुत रेयर सिचुएशन है, ऐसा यूजुअली नहीं होने वाला है। तो जो 89% जो लॉस बेयर करते हैं, सरकार उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। उसके लिए सरकार लेकर आना चाहती है 30% का टैक्स। तो सरकार, जैसे आपने देखा होगा कि बजट आने वाला है 22 जुलाई के आसपास, तो जब 22 जुलाई को बजट आने की जब न्यूज आती है तो साथ में ही एक न्यूज ज्यादा सर्कुलेट होने लग जाती है कि बजट में ऐसा हो सकता है कि इस बार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर 30% का टैक्स सरकार ले आए। तो ये क्या है, 30% का सरकार क्यों टैक्स लेकर आना चाहती है, ये मैंने अभी बताया। ये मेनली फोकस करना चाहती है उस रिटेल सेगमेंट पर जो 89% लोग आके इसमें लॉस करते हैं ना। तो सरकार उनको उनके लॉस से बचाना चाहती है कि आप इसमें आओ ही मत। ये टैक्स लगा के, 30% का टैक्स लगा के सरकार डिमोटिवेट तो करना चाहती है, पर सबको नहीं। जिसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, जिसकी स्ट्रेटजीज है, वो आराम से इसमें डील कर सकता है। पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो कहीं से इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन लेकर आता है, सोर्सेज से उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, और उसकी हार्ड अर्न मनी, सरकार उस हार्ड अर्न मनी को समझती है, और उस हार्ड अर्न मनी को आप अपने लॉस में करते हैं, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप कहीं से लोन लेते हैं, लोन लेकर फिर आप उस लोन डेप ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो सरकार आपकी इस प्रॉब्लम को समझ के साथ इसको सॉल्व करना चाहती है। हालांकि इसमें आप जो प्रॉफिट कमाते हैं, जिनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अच्छी हैं और बहुत सोच समझ के साथ, रिसर्च के साथ किए गई हैं, वो भी इसमें फंसेंगे। बट आपको ये इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें सरकार को ये टैक्स लेना है और उन्हीं सेगमेंट को रोकने के लिए लेना है, 89% को सेगमेंट के लिए। तो अब सरकार क्या सोच रही है? सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर 30% फ्लैट टैक्स। अभी तक देखिए क्या होता था, अभी तक ऐसा होता था कि आपकी जो टैक्स की जो आपकी प्रॉफिट्स आते थे, जो आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते थे, जो उससे आप पैसा कमाते थे, सरकार अभी तक उसको बिजनेस इनकम माना करती थी। बिजनेस इनकम मानने से फायदा क्या होता था, आपको सेट ऑफ मिल जाया करता था। अगर आपकी, सपोज कीजिए, मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से तो हो गया लॉस, बट मैं कोई और अपना बिजनेस भी करता हूँ, उस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट, तो मैं अपने इस लॉस को, जो मेरे डेरिवेटिव सेगमेंट से जो मेरा लॉस हुआ है, वो मैं सेट ऑफ कर सकता था अपने उस प्रॉफिट से। तो मुझे जो टैक्स देना पड़ता था वो कम प्रॉफिट पर देना पड़ता था। पहले ये बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता था। आज से, अब जब ये बजट आ जाएगा, बजट में अगर ये कोई प्रोविजन आ जाता है, तो फिर सरकार इसको एज अ क्रिप्टो डील करने वाली है। क्रिप्टो पर, जैसे आपको याद होगा, पिछले साल टैक्स लगा था जब क्रिप्टो पर, तो सरकार ने कहते तो 30% का टैक्स होगा, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा 30% देना है, और जो प्रॉफिट हुआ उस पर देना है, लॉस हुआ तो उसको भूल जाओ। क्रिप्टो पर सरकार यही चाहती थी। तो सरकार का मानना यह है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है वो स्पेक्युलेटिव नेचर की थिंग है। हालांकि इसमें स्किल्स लगती हैं, आप बिना स्किल्स के इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर भी सरकार कहती है तो लॉटरी जैसा है, ये तो तुक्के मार के चीजें आ जाती हैं, आपको कुछ करना तो है नहीं, आपको तो सिर्फ सोचना है, इस पर लगा देता हूं मैं, इसका फ्यूचर्स ऑप्शन बाय कर लेता हूं, इसका फ्यूचर सेल कर देता हूं, इसका ऑप्शन बाय कर लेता हूं, कुछ आप ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। सरकार इसको स्पेक्युलेटिव नेचर का समझती है। इसको सरकार आपको एक प्रॉपर स्किल्ड नेचर नहीं समझती, आपको इसको प्रॉपर इन्वेस्टिंग नहीं समझती, इसको स्पेक्युलेटिव नेचर का समझते हुए वो कहती है कि इस पर सीधा का सीधा फ्लैट हम 30% का टैक्स लगाएंगे, और साथ में हम इसका कोई सेट ऑफ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्पेक्युलेटिव नेचर का जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है, जो स्पेक्युलेटिव इनकम होगी ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम का ही लॉस सेट ऑफ हो सकता है। जैसे जैसे सपोज करो, आपने जून में कुछ प्रॉफिट कमाया अपने डेरिवेटिव सेगमेंट से ही, है ना, और आपने जुलाई में आपने उसी का लॉस कर लिया, उसी डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस कर लिया। तो आपके पास अब दो सेगमेंट हुए, एक आपने फ्यूचर्स में आपने प्रॉफिट किया था, दूसरे फ्यूचर में आपने कर लिया लॉस। तो ये तो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, इसका आप प्रॉफिट से लॉस को सेट ऑफ कर लो, बचे कुचे पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, आप इतना कर सकते हो। बट
अब प्रॉब्लम कहाँ आई? पहले आप जो अपने बिजनेस इनकम से आप सेट ऑफ कर लिया करते थे, अब से वो बिजनेस इनकम से आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब आज सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इनकम का लॉस, स्पेक्यूलेटिव इनकम के प्रॉफिट से ही आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। किसी और अदर इनकम, बिजनेस इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये अब आपसे आपसे छीन लिया जाएगा और अब आपको सेट ऑफ का बेनिफिट स्पेक्यूलेटिव इनकम, आपके जो फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स में होने वाले प्रॉफिट्स थे उसमें नहीं मिलेगा। सो दिस वाज ऑल। इससे आपको समझ आया होगा कि सरकार क्या चाहती थी, सरकार किसको टारगेट करना चाहती थी, साथ में कौन लोग और भी इसमें फंस गए हैं। तो गेहूं के साथ तो देखिए घुन तो पिसता ही पिसता है। तो आज जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो भी इसमें टैक्स के एंगल में आ चुके हैं, पर सरकार उन लोगों को डिमोटिवेट करना चाहती थी जो इनफॉर्मल सोर्सेज से आने वाले प्रॉफिट से जो पैसे कमा ले, इनफॉर्मल सोर्सेज से आने वाली स्ट्रेटेजीज से अपना पैसा दांव पर लगा लेते थे और उन्हें कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता था। तो सरकार ने किसी एक अच्छे मोटिव के लिए इसको लाने की कोशिश करी है, बट इनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें फंस गए और जो प्रॉफिट्स कमाते थे, अच्छे प्रॉफिट्स कमाते थे, अब उनको भी थोड़ा बहुत लॉसेस होगा। तो अब सरकार क्या सोच रही है, इससे सरकार ये सोच रही है कि अब जो 89% जो लॉस बेयर करने वाले लोग होते थे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो इस 30% के चक्कर में, 30% टीडीएस और टैक्स के चक्कर में शायद अब स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स में ट्रेड ना करते हुए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोचते हुए इक्विटी पोर्शन में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो सरकार का ये ऑब्जेक्टिव था। आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया या गलत किया? आपको कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी छूट है। आपको जो सही लगता है आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमारे को कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो मैं उससे रिलेटेड आपकी हर क्वेरीज को सॉल्व करने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।